कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। लाखों शवों के बीच खड़े श्री कृष्ण गंभीर थे। अर्जुन उनके समीप आया और पूछा, माधव, क्या अब धरती को शांति मिलेगी? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं पार्थ, ये केवल एक अध्याय था। अब वो युग आएगा जहां पाप अधर्म बनकर फैलेगा, कलयुग। अर्जुन ने घबराकर पूछा, कलयुग कैसा होगा? श्री कृष्ण बोले, कलयुग में धर्म धीरे धीरे पतन को प्राप्त होगा। सत्य की जगह झूठ को माना जाएगा। धन ही ईश्वर बन जाएगा। रिश्ता, प्रेम, संस्कार सब व्यापार हो जाएंगे। उन्होंने कहा, स्त्रियां असुरक्षित होंगी, गुरु व्यापार करेंगे, साधु पाखंडी बनेंगे, जो ईश्वर का नाम लेगा उसे झूठा कहा जाएगा, और तब पृथ्वी स्वयं त्राही त्राही करेगी। कलयुग के लक्षण श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण और भविष्य पुराण में बताए गए हैं। उनमें से मुख्य संकेत निम्न है। 1. धर्म केवल दिखावा रह जाएगा। लोग मंदिर जाएंगे लेकिन मन में छल होगा। गीता की जगह मोबाइल होगा। माता पिता की सेवा की जगह उन्हें वृद्धाश्रम भेजा जाएगा। 2. विवाह और संबंध व्यापार बनेंगे। पति पत्नी के रिश्ते स्वार्थ से भरे होंगे। विवाह एक सामाजिक अनुबंध बन जाएगा, प्रेम नहीं। सद्गुरु दुर्लभ होंगे। अधिकांश धर्मगुरु लालच और झूठ के सौदागर बन जाएंगे। नेता सत्ता के भूखे होंगे, जनता के दुख दर्द पर हंसेंगे। न्याय बिकेगा, अत्याचार खुलेआम होगा। जब मानव पाप से लिप्त होगा तो प्रकृति क्रोधित होगी, वर्षा अनियमित होगी, नदियां सूखेंगी, अन्न विषैला होगा। महामारी और प्राकृतिक आपदाएं बार बार आएंगी। ईश्वर के अस्तित्व को नकारा जाएगा। विज्ञान की आड़ में आध्यात्मिकता का मजाक उड़ाया जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा था, जब धर्म का केवल एक अंश शेष रह जाएगा तब मैं फिर आऊंगा। कल्कि के रूप में। अध्याय 3। पृथ्वी की पुकार और देवताओं की याचना। एक दिन धरती माता देवी का रूप धारण कर ब्रह्मा जी के पास पहुंची। हे ब्रह्मा, मुझे बचाइए। मेरे वनों को काट दिया गया, मेरे जल को विष बना दिया गया, मेरे शरीर को बारूद से घायल किया गया। मैं अब इस बोझ को नहीं सह सकती। ब्रह्मा जी चुप रहे। वे स्वयं इस स्थिति से भयभीत थे। उन्होंने श्री विष्णु का ध्यान किया। वैकुंठ में विष्णु भगवान ने उत्तर दिया, मैं जानता हूं, यह वही समय है जिसे मैंने श्री कृष्ण रूप में बताया था। अब मैं जन्म लूंगा कल्कि के रूप में, शंभल ग्राम में, एक ब्राह्मण कुल में। शंभल ग्राम में एक साधारण से ब्राह्मण परिवार में कल्कि का जन्म होगा। जन्म के साथ ही अलौकिक घटनाएं होंगी, जैसे वर्षा का थम जाना, फूलों की वर्षा होना और आकाश में अद्भुत प्रकाश दिखना। बाल्यावस्था में ही वे युद्ध कला में पारंगत होंगे। वे वेद, अस्त्र शस्त्र और योग का गहन अभ्यास करेंगे। जब पृथ्वी पर पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा तब कल्कि सशस्त्र होंगे। पहले मैं सत्ता के पापियों को समाप्त करूंगा, फिर नकली साधुओं का अंत करूंगा। इसके बाद मैं प्रकृति के शत्रुओं को भस्म करूंगा। उनके पास दिव्य तलवार होगी जो अधर्म को छूते ही जलाकर राख कर देगी। भीषण युद्ध कल्कि और पाप के राक्षसों के बीच 7 दिनों तक युद्ध चलेगा। इस युद्ध में आकाश से अग्नि की वर्षा होगी, समुद्र नगरों को मिगलेगा, नदियां रक्तमय हो जाएंगी, पृथ्वी फटेगी और एक नया पर्वत निकलेगा। कलियुग का अंत और सत्य युग की। जैसे ही अधर्म का विनाश होगा, धरती शांत हो जाएगी। कल्कि तब तपस्या में बैठेंगे, गंगा जल से भूमि को शुद्ध करेंगे। लोग भयभीत होकर उन्हें प्रणाम करेंगे। कल्कि कहेंगे, मैं न कोई राजा हूं, न कोई स्वामी, मैं केवल श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करता हूं। उन्होंने जो वचन दिया था वो मैंने पूर्ण किया। सत्ययुग का प्रारंभ। अब लोग सत्य बोलने लगेंगे। स्त्रियां सुरक्षित होंगी, वनों का विस्तार होगा, नदियां फिर से स्वच्छ बहेंगी। धर्म, दया, करुणा, प्रेम, ये चारों फिर से मानव जीवन का हिस्सा बनेंगे। हे मानव, मैं तुझे सदा चेतावनी देता रहा, कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी बुद्ध, कभी नानक, पर तूने मेरी पुकार नहीं सुनी। अब यदि तू सच में कल्कि से बचना चाहता है तो अपने भीतर का अधर्म मिटा, सत्य बोल, दया कर और धर्म की राह पर चल, क्योंकि मैं पुनः अवतरित होकर तुम्हारा परीक्षण करूंगा। श्री कृष्ण ने जो कहा वो होकर रहेगा। समय चलायमान है, युग बदलते हैं, पर श्री कृष्ण का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो उन्होंने कलयुग के लिए कहा था वह सब घटित हो रहा है। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम परिवर्तन का हिस्सा बनोगे या विनाश का पात्र?